नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का जापान की सांस्कृतिक राजधानी क्योटो से। अभी मैं बस से उतरा हूं, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2024। आज का अपना प्लान जो है वो क्योटो को एक्सप्लोर करने का है। अभी अपना फर्स्ट एजेंडा ऑफ द डे क्या है कि जिस होटल में आज हमारी बुकिंग है हम वहाँ चलने वाले हैं। अपना जो लगेज है, जो ट्रॉली बैग है, उसको वहाँ ड्रॉप करेंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे कि अगर वो नहाने वगैरह का परमिशन दे देगा तो नहाएंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे अपने घूमने के कार्यक्रम पे। ये है क्योटो स्टेशन के बाहर का नज़ारा, ये देखिए। आइए फिर निकलते हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ से कुछ 700-800 मीटर्स का वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा है। मैंने उसको कल ही बोल दिया था कि मैं सुबह बैगेज ड्रॉप करूँगा। तो चलिए फटाफट वहाँ बैग रखते हैं और फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। आज मैंने दिन को छोटा रखने का डिसाइड किया है। पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी हेक्टिक हो जा रहा था, तो आज थोड़ा रिलैक्स वे में घूमेंगे और शाम को आकर के होटल पे चिल करेंगे। दोस्तों, घूमते भटकते हम आ गए अपने होटल पे। स्टेशन से बहुत दूर नहीं है, ये वाली बिल्डिंग है आज का अपना ठिकाना। कुछ तो जापानीज में लिखा नहीं, ठीक है। आइका तुशु में शो, ये अपना होटल है आज का। स्वागत है क्योटो के मेरे होटल। ये देखिए, ये टॉयलेट का एरिया, ये वॉशिंग का एरिया, वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री वगैरह की सेवाएं। आइए आपको दिखाता हूँ अपना कमरा। ये होने वाला है गाना आज का। ये देखिए, ये है अपना होटल। हालांकि जापान में इस तरह का अर्ली चेक इन पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं सिर्फ लगेज ड्रॉप करने आया था, पर इन्होंने सुबह सुबह ही मुझे चेक इन करने को अलाउ कर दिया, तो वो एक अच्छी बात रही। चलिए पहुंचते हैं क्योटो स्टेशन। आज का अपना प्लान ये है कि हम पूरे दिन क्योटो को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुबह सुबह आपने देखा होगा मैं बस की राइड करके क्योटो पहुंचा कावागुचिको से, तो मैंने चेक इन कर लिया, फ्रेशन अप हुआ। अब मैं जा रहा हूँ क्योटो स्टेशन, जो कि यहाँ से पास में ही है। क्योटो स्टेशन पे एक पूरे दिन का मेट्रो का और सबवे का पास होता है। हम वो पास लेने वाले हैं और उसके बाद एक एक करके 4-5 जगह हैं जो प्रमुख हैं, जिनको आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको आज पूरे दिन हम एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर से सारी जानकारी जुटा ली। बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ऐसा लोग बता रहे हैं कि उतना एफिशिएंट भी नहीं है जितना टोक्यो में था। एनीवेज देखते हैं। तो मैंने एक चार्ट जैसा बना लिया है। इन्होंने एक मैप दिया था, ये वाला मैप। इस मैप पे मैंने एक चार्ट ड्रॉ कर लिया है, फर्स्ट सेकंड और कहाँ से कौन सी ट्रांसपोर्ट, कितना वॉक करना है, कहाँ से कौन सी बस लेनी है। अगर आप ऐसा चार्ट बना के रखेंगे स्पेशली जापान में, तो आपकी टाइम की बचत होगी और आप एफिशिएंटली वहाँ पर जाके भटकेंगे नहीं। तो मैंने आधे घंटे खर्च किए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे, इनसे बातचीत करी, एक रूट बनाया कि यहाँ से मुझे वापस क्योटो स्टेशन से क्योटो स्टेशन ये 4 प्लेसेस कवर करते हुए आना है। तो वो सारी एक्सरसाइज मैंने कर ली। अब मैं यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। पहली जो हमारी डेस्टिनेशन है वो इनारी श्राइन है। एक आपने ट्रेडिशनल क्योटो का वो आप लैंडमार्क कह सकते हैं। क्योटो की कभी भी आप कहीं भी पिक्चर सर्च करेंगे तो वो ढेर सारे तोरी गेट्स दिखाई पड़ते हैं। तो वही है, वो कुछ एक सबसे प्रोमिनेंट प्लेसेस में से है जो टोक्यो की आइडेंटिटी है। तो चलिए फुशिमा इनारी चलते हैं। यहाँ से हम जेआर लाइन लेने वाले हैं और मैंने मेट्रो वाला सबवे वाला पास स्किप कर दिया। कुछ मेरे 150-200 येन ज़्यादा लग रहे थे, बट अब मैं जेआर लाइन से ट्रेवल करूंगा। जेआर लाइन में वो पास चलता नहीं है। जेआर लाइन से ट्रेवल करने पे आपके टाइम की बचत होगी। तो चलिए जेआर लाइन लेते हैं और पहुंचते हैं फुशिमा इनारी। ये आ गया मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। 55 पे अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होने वाली है। ये है नारा लाइन। तो दोस्तों, जेआर लाइन के स्टेशन से निकल करके ये हम आ गए स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है इनारी श्राइन। भीड़ तो मजे की है। ये आ गए हम श्राइन के मुख्य प्रवेश द्वार पर।
ये देखिए, जब से जापान आया हूँ पहली बार थोड़ी गर्मी जैसी महसूस हो रही है। ये देखिए, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जो यहाँ पे ढेर सारे टोरी गेट्स बने हुए हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो एक टोरी गेट बनवाता है। और ये हाइट पे हैं, मतलब आपको एक हाइक जैसा रहेगा। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी। अभी हम लोग चलेंगे टोरी गेट्स की तरफ। यहाँ पे लोगों की पूजा करने की जो पद्धति है, वो पहले मंदिर के सामने झुकते हैं, उसके बाद तालियां बजाते हैं। ये देखिए, ढेर सारे छोटे छोटे टोरी गेट्स भी बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ लोगों ने अपनी इच्छाएं लिख लिख के टांगी हैं। क्या बात है, वाह, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, ये है टोरी गेट्स को जाने का रास्ता। यार भीड़ तो इतनी है कि क्या ही कहने। ये देखिए, दोस्तों मैं तब से वॉक ही कर रहा हूँ और ये काफ़ी सारे टोरी गेट्स बने हुए हैं। मीन्स बहुत ही ज़्यादा ढेर सारे बने हुए हैं। और ये आपको सामने की तरफ माउंट इनारी है, माउंट इनारी की तरफ ले जा रहे हैं। बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे, तो हमारी हाइट भी धीरे धीरे हम गेन कर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं माउंट इनारी की तरफ। जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे हैं वैसे वैसे भीड़ कम होती जा रही है, वो एक अच्छी बात है। नीचे जितनी भीड़ थी, अभी ऊपर आने के बाद इतनी भीड़ नहीं बची हुई है। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ आकर टोरी गेट्स में एक ब्रेक आया है। मुझे नहीं पता यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अभी। ये देखिए, गैप्स थोड़े ज़्यादा हो गए, ये 3-4 हैं, उसके बाद फिर एक गैप है। काफ़ी हाइट हमने गेन करी है। ये देखिए, यहाँ एक पुराना श्राइन जैसा है। आइए और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर और बचा है। दोस्तों अभी गेट्स ख़त्म नहीं हुए। ये देखिए, यहाँ हम आके निकले हैं और इस तरफ यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट के लिए ब्रेक दिया हुआ है। खाने पीने की चीज़ें, सोवेनियर्स आप खरीद सकते हैं। और यहाँ से फिर गेट्स शुरू हो गए। नो प्रॉब्लम। हजारों वेट होंगे यार ये तो। दोस्तों करीब 40 मिनट की हाइक करके मैं इस प्लेस पे पहुंचा हूं जहां खड़ा हूं। ये ट्राई जंक्शन है, काफ़ी सारे लोग यहां से नीचे की तरफ भी जा रहे हैं। यहां से माउंट इनारी का जो टॉप है, सो कॉल टॉप है, जहां ये टोरी गेट्स खत्म होते हैं, वो 20 मिनट का वॉक और है। यहाँ पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टर्न बैक। रीजन बीइंग कि वो जो माउंट इनारी का पीक है वो आपको पीक तक नहीं ले जाते हैं, सिर्फ टोरी गेट एक जगह पे एंड होता है वहां तक ले जाते हैं। वहाँ कुछ वेंडिंग मशीन्स हैं, आप पानी वगैरह ले सकते हैं और वापस आ सकते हैं। मोर और लेस रास्ता ऐसे ही रहने वाला है जैसे रास्ते से हम आए हैं। तो मुझे अभी काफ़ी सारे प्लेसेस को और कवर करना है एक दिन में, तो फिर 20 मिनट जाना 20 मिनट फिर वापस आना, वो वर्थ नहीं है। जो देखने वाली चीज़ें थी वो हमने यहाँ से देख ली और अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। ये देखिए, ये वाला है रास्ता जिससे हम आ रहे थे, ये है जो ऊपर जा रहा है और ये है जो रास्ता नीचे जा रहा है। ये देखिए, ये है इंफॉर्मेशन, एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग द सेम। तो ठीक है, चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। अच्छा रहा, बहुत फन रहा, बहुत ही कलरफुल प्लेस था, मज़ेदार ट्रैक थी, छोटी सी हाइक जैसी थी। दोस्तों फुशिमा इनारी श्राइन से मैं वापस आ गया और जिस रेलवे स्टेशन से मैं एंटर किया था
वो डिफरेंट स्टेशन था। और ये अभी मैं जा रहा हूँ कियोमुजी डेरा, यहाँ के लिए एक डिफरेंट स्टेशन है। एक ही नाम के दो अलग अलग स्टेशन है। तो मैं पहले बाय डिफॉल्ट उस स्टेशन पे पहुंचा जहाँ से मैंने जहाँ मैं ट्रेन से उतरा था श्राइन जाने के लिए। कार्ड पंच कर दिया, अंदर चला गया, देखा वहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। फिर मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि ये डिफरेंट लाइन की ट्रेन है, केहिन लाइन की ट्रेन है, ये दूसरे स्टेशन से जाती है। तो फिर वहां से 7-8 मिनट का वॉक करके मैं दूसरे स्टेशन पे आया। इसका भी नाम फिशिमा इनारी है। और अब यहाँ से, क्योंकि ये ट्रेन की कंपनी बदल गई तो स्टेशन ही बदल गया, तो अब यहाँ से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ कियोमुजी डेरा के लिए। कियोमुजी डेरा बहुत फेमस टेम्पल है। ये 7वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में बना था और बहुत सारी इसके पीछे किंवदंतियां भी हैं। यहाँ ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो चलिए कियोमुजी डेरा चलते हैं। यहाँ से कुछ 6 स्टॉप की ट्रेन जर्नी है, वहां पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कियोमुजी डेरा कैसा दिखता है। दोस्तों, मैं कियोमुजी डेरा के लिए ट्रेन में आ गया। मैंने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी है कि अलग अलग कंपनी की ट्रेन का इंटीरियर और लुक सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं अभी जिस ट्रेन में बैठा हूँ ये केहन रेलवे की ट्रेन है। अभी आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेन कुछ ऐसे दिखती है। ये थोड़ी पुरानी भी है, अभी तक जितनी ट्रेन मैंने यूज की उनके कंपैरिजन में ये थोड़ी पुरानी सी है, लेकिन मजेदार है, खाली है, कम से कम बैठने की जगह मिल गई है। अभी तक ठंड और बारिश परेशान कर रही थी, आज क्योटो में धूप परेशान कर रही है। और अब मुझे समझ में आ रहा है जापानी लोगों की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है। यहाँ हर जगह आपको चढ़ना है, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। मतलब अगर आप जापान आ रहे हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले हैं, टैक्सीज नहीं यूज कर रहे हैं, तो फिर आप ये मान के रखिए कि आपकी अच्छी खासी कसरत हो जानी है। एनीवेज, हम पहुंच गए कियोमुजी डेरा। यहाँ पर रास्ते में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो ट्रेडिशनल जापानी जो अटायर होता है उसको रेंट पे दे रही हैं। आप उसको ले सकते हैं, पहन के पूरा दिन घूम सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। और यहाँ खाने पीने की भी बहुत सारी शॉप्स हैं। चलिए मंदिर पहुँचते हैं। गर्मी से बचाने के लिए क्या उपाय लगाया है। इसमें से पानी निकल रहा है, पानी का स्प्रे हो रहा है। आइए अंदर चलते हैं। वाह, पाइप लगा रखे हैं इन्होंने पतले पतले, और उसमें से पानी का स्प्रे निकल रहा है जेट जैसा, बहुत कम प्रेशर के साथ। दोस्तों, इस समय मैं कियोमुजी डेरा टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर के प्रांगण में खड़ा हूँ और यहाँ से पूरे क्योटो शहर के बहुत ही शानदार नज़ारे दिखते हैं। दिखाता हूँ आपको। ठीक ठाक हाइट पे हम खड़े हैं। ये देखिए, वो दूर टावर दिख रहा है जिसके बगल में अपना होटल है। हालांकि हम खासी दूरी पर हैं, पर हाइट की वजह से वो टावर दिख रहा है। सुबह उस टावर के बगल से हम गुजरे थे अपने होटल जाने के लिए और यहाँ से पूरे टोक्यो शहर का सुंदर नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों, टेम्पल में अंदर आने के लिए ये 500 येन की टिकट लेनी पड़ती है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये टिकट मैंने ली है और इसके बाद अंदर आया हूँ। आपको काफ़ी हद तक थाईलैंड की याद आ जाएगी यहाँ आकर के। हर तरफ आपको भीड़ बहुत दिखाई पड़ेगी। आइए देखते हैं। ये है मुख्य श्राइन, आई थिंक। दोस्तों, कियोमुजी डेरा टेम्पल के अंदर में एक वाटरफॉल भी है जिसका पानी पवित्र माना जाता है। ये देखिए, ये लोग पानी को कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए,
तो दोस्तों ये था विश्व प्रसिद्ध कियोमुजी डेरा टेम्पल, जो कि क्योटो के कुछ एक सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है किंकाजुजी टेम्पल। उसको गोल्डन पवेलियन भी बोलते हैं। वो भी एक बहुत ही फेमस प्लेस है और यहाँ से करीब 1 घंटे की हमें बस राइड करनी है। बस नंबर 12 है, जो यहाँ करीब 1 किलोमीटर वॉक करके जाऊँगा। उसके बाद बस स्टॉप आएगा, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। वो बस मुझे लेकर के जाएगी किंकाजुजी मंदिर के बगल में। वो हमारी तीसरी डेस्टिनेशन है आज की। और उसके बाद किंकाजुजी के बाद हम मूव कर जाएंगे अराशियामा एरिया में। भीड़ देख रहे हैं? किंकाजुजी टेम्पल के बाद हम जाएंगे अराशियामा और वो हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन होगा। अराशियामा से वापस मैं होटल की तरफ चलूंगा। हम फिर भी लकी थे कि हमने फर्स्ट हाफ में इस टेम्पल को कवर कर लिया। अभी 1 बजे के आसपास का समय हो रहा है और देखिए जो लोग उस तरफ से आ रहे हैं, कितनी भीड़ होती जा रही है। दोस्तों मैं किंकाजुजी टेम्पल के रास्ते में था, तो जो जहाँ बस में उतारा वहाँ से टर्न हो रहा था टेम्पल के लिए। सामने ही मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया। इंडियन क्या है, इनफैक्ट ये नेपाली है। ये नेपाली रेस्टोरेंट है, लेकिन इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शन उपलब्ध था। करीब 2 बजे के आसपास का समय भी हो रहा था, मुझे भूख लग गई थी। तो मैंने कहा कि लंच करके ही फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से अपन आ रहे हैं। ये है इनका मेन्यू। ये सलाद इन्होंने सर्व किया है। And this is the place. दोस्तों मैंने लंच कर लिया और लंच करने के बाद एक कॉफ़ी भी पी ली। अब वापस चल रहा हूँ किंकाजुजी टेम्पल की तरफ। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योटो जब भी आइएगा तो अपने पास कुछ कैश जरूर रखिएगा। क्योटो में अभी मैंने जहाँ सोवेनियर्स खरीदे वहाँ पे भी कैश में पेमेंट करना पड़ा। मतलब मोस्टली सुबह से अभी मैं जितने पेमेंट्स कर रहा हूँ वो कैश में ही हो रहे हैं मेरे। और अभी यहाँ पर भी मैंने DCB का नियो वाला कार्ड यूज़ करने की कोशिश की, जो कि टोक्यो में अच्छा खासा चल रहा था। कल कावागुची में भी मैंने सारे पेमेंट्स उसी से किए हैं, बट यहाँ पे वो कार्ड चला नहीं। तो एनीहाउ मेरे पास कैश पड़ा हुआ था और एक दूसरा कार्ड भी रहता है मेरे पास बैकअप में। यह टेम्पल भी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स में आता है। ये उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। प्रवेश द्वार के पास एक पत्थर लगा करके ये है प्रवेश द्वार। 500 येन का एक टिकट है एडल्ट के लिए और 300 येन का टिकट है बच्चों के लिए। चलिए टिकट लेते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। जापानी संस्कृति में हरियाली का बहुत महत्व है। मैं पिछले 4-5 दिनों से घूम रहा हूँ। आप किसी भी स्थान पे जाएंगे, हर जगह आपको ग्रीनरी और हरियाली अच्छे से प्रिजर्व करके मेंटेन करके रखी हुई अवश्य मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये है किंकाजुजी टेम्पल गोल्डन पवेलियन। देखिए यहाँ भी चढ़ाई आ गई। जापान में कोई भी अट्रैक्शन ऐसी नहीं है जहाँ आप जाओ और आपको चढ़ना ना पड़े। सिक्कर बेच भी रहा हो, सिक्कर पी भी रहा है बैठ के वहीं। तो दोस्तों ये था किंकाकुजी टेम्पल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो हमारी आज के दिन की अंतिम डेस्टिनेशन होने वाली है। वो है अराशियामा फॉरेस्ट। बैम्बू ग्रूव्स हैं बहुत सारा, शायद आपने पिक्चर्स में देखा होगा, बहुत फेमस है। बांस के बड़ा सा एक जंगल है। तो यहाँ से पास में ही है। पास में क्या है, 35-40 मिनट के डिस्टेंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सो नाउ वी आर हेडिंग टू अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट।
दोस्तों किंग काकुजी टेम्पल से बस लेकर के मैं आ गया JR के इमामाची स्टेशन पे। अब यहाँ से हमें एक ट्रेन मिलेगी जो कि JR लाइन होगी, वो हमें ले जाएगी सागा आराशियामा। सागा आराशियामा वो स्टेशन है जहाँ से आप बैम्बू फॉरेस्ट के लिए वॉक करके जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी ट्रेन है फॉर सागा आराशियामा। देखिए ये रहा अपना IC कार्ड। क्योटो में एक यहाँ का मेन स्टेशन अगर छोड़ दीजिए, जो क्योटो का सेंट्रल स्टेशन था सुबह जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो बाकी रिलेटिवली खाली ही दिखा है। वो सुबह फर्स्ट वाला फिशिमा इनारी श्राइन वाले स्टेशन पे थोड़ी सी भीड़ थी, वो भी सारी भीड़ श्राइन में ही चली गई थी, तो स्टेशन के ऐसा भीड़ नहीं थी। फिर यहाँ पे बाकी जितने भी स्टेशन पे मैं गया, बस में सब जगह आपको खाली मिला, बैठने की जगह वगैरह भी मिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। टोक्यो में ऐसा सिचुएशन नहीं है। टोक्यो में आपको जो दिल्ली की मेट्रो है उसकी याद आ जाएगी। राजीव चौक में जो हाल होता है, टोक्यो में ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे आपको वही हाल मिलेगा। हाँ। दोस्तों JR इमामाची स्टेशन से करीब 800 मीटर वॉक करके हम लोग आ पहुंचे हैं बैम्बू फॉरेस्ट के पास में। खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप आ गए, मोस्टली नॉन वेज। यहाँ कोई टिकट नहीं है। जो उसका नाम है फॉरेस्ट, वो भी जापानीज मूवी थी, और बैम्बू फॉरेस्ट में ही 2 बहनें रहती हैं, वो जाती हैं खो जाती हैं, कुछ उसी टाइप की स्टोरी थी। ये ऐसे अलग अलग तमाम सारे रास्ते गए हुए हैं, लेकिन इस पे इन्होंने डू नॉट एंटर लिख रखा है, मतलब आप जा नहीं सकते। ये बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही एक श्राइन बना हुआ है। काफी बड़ी बसवाड़ी है दोस्तों, मुझे तो बसवाड़ी ही लग रही है, लेकिन सुंदर है। काफी लंबा एरिया, आप घूमते रहिए। ये बैम्बू फॉरेस्ट के ही अंदर एक टेंपल भी है जिसको तेनryuji टेंपल कहते हैं। तेनryuji टेंपल ये 5 बजे बंद हो जाता है, 4:50 पे ही बंद हो जाता है इनफैक्ट, और अभी 4:50 से ऊपर ही हो रहा है, सो वी कैन नॉट गो इन, just call. Oh, sorry, it's already closed. I know. Just I'll take a outside shot and I'll go. So, ये है टेंपल में जाने का रास्ता। 5 PM हो गया है तो इनका क्लोजिंग टाइम होता है, इसलिए अपन जा नहीं सकते। ये बंद कर रही थी, मुझे वीडियो बनाते देखा तो रुक गई। चलिए फिर से अपनी बसवाड़ी शुरू हो गई। दोस्तों बैम्बू फॉरेस्ट से निकलने के बाद ये जो एरिया है अराशियामा, मैंने सोचा थोड़ा इसको एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ भी टूरिस्ट बहुतायत में आते हैं और रुकते हैं, तो स्ट्रीट्स पे भी काफ़ी चहल पहल है। सामने एक रिवर ब्रिज है, उसकी तरफ मैं चल रहा हूँ। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ दोनों तरफ बने हुए हैं, काफ़ी टूरिस्टी सा माहौल है यहाँ पर भी, और काफ़ी लोग हैं। दोस्तों मैं बैम्बू फॉरेस्ट से निकल करके अराशियामा एरिया में घूम रहा था, तो यहाँ पर एक दूसरा ट्रेन स्टेशन है अराशियामा रैंडन बोल करके, उसके आसपास आपको इस तरह की LED लाइट्स लगाई हुई
दिखेंगी, सुंदर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है अराशियामा का वो रिवर फ्रंट जिसकी मैं बात कर रहा था। बैम्बू फॉरेस्ट से निकल करके मैं यहाँ आया हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है। ये जस्ट माउंटेन्स के फुटहिल में है ये फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट। इस रिवर फ्रंट पे वॉक करना कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। आज क्योटो में भी अपनी यात्रा पूर्ण होने की कगार पे है। टोक्यो घूम लिया, कावागुची को घूम लिया, क्योटो भी घूम लिया। इतनी तेजी से समय निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। एनीवेज, बहुत ही मजेदार दिन रहा आज का भी। तो दोस्तों ये था क्योटो। एक दिन में क्योटो को जितना एक्सप्लोर किया जा सकता था उतना हम लोगों ने किया। मेरी लिस्ट में जो जगह थी मैंने वो सारी जगह कवर कर ली। मुझे बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह से हमारी और यात्राओं को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम आपको लेकर के चलने वाले हैं जापानीज एल्प्स में, और कल हम जापान के एल्प्स में एंट्री करेंगे और परसों के दिन हम पूरे एल्प्स को क्रॉस करके वापस टोक्यो की तरफ प्रोसीड करेंगे। ऐसा अपना कुछ प्लान है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।